Hello everyone, welcome to Brilliant Nursing Classes. So today we are discussing about the urinary system, anatomy and physiology of human body system. So वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड डोंट forget to subscribe my channel and for regular notification press bell icon. So let's get started with the urinary system. So urinary system को हम इसमें बोल रहे हैं मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम. यूरिनरी सिस्टम को मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम का मीनिंग होता है कि अनवांटेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड केमिकल, दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो उससे पहले हमें ये देखना है कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से आते हैं, कि किन यूरिनरी सिस्टम जो हमारा उसकी फॉर्मेशन किन किन ऑर्गन से हुई है. सो उसमें आती हैं हमारी टू किडनीज़, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा. मैं रिपीट कर रही हूँ इसको, 2 किडनीज़, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. किडनीज़ का वर्क होता है यूरिन को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को प्रोड्यूस करेंगी. यूरेटर एक पतली पतली 2 ट्यूब्स होती हैं जो किडनीज़ के एंड से निकलती हैं. उनका काम क्या होता है, ट्रांसफ़र करने का, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना किडनी से ब्लैडर तक. मींस किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन यूरेटर की हेल्प से आता है. एंड नेक्स्ट इज़ यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर का मीनिंग है एक टेम्परेरी स्टोरेज करना यूरिन, जहाँ ह्यूमन बॉडी का यूरिन जो है कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर. यूरेथ्रा एक पैसेज वे है, पाथवे है यूरिन का एक्सक्रीशन होने के लिए. सो ये हमारे ऑर्गन्स हैं, 2 किडनीज़, 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. सो मेन वर्क हमारा यूरिनरी सिस्टम का है. यूरिनरी सिस्टम बॉडी में क्या क्रिएट कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है. सो उसका मेन फंक्शन है हीमोस्टासिस करना. हीमोस्टासिस का मीनिंग होता है इंटरनल बैलेंस बना के रखना, बॉडी का इंटरनल बैलेंस क्रिएट करके रखना, दैट इज़ हीमोस्टासिस. प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, किडनी जो है यूरिन को प्रोड्यूस करती है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है. वो उसके लिए प्रोसेस होती हैं अब्जॉर्प्शन करना, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना. सो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करेगा यूरिन को, और वेस्ट पार्ट जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं बॉडी के, उनको बाहर निकाल देती है. लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, उनको एक्सक्रीट आउट करना और एसिड बेस बैलेंस को बना के रखना. एज वी नो हीमोस्टैसिस रहेगा, इंटरनल बैलेंस रहेगा बॉडी का, तो एसिड और बेस बैलेंस भी बॉडी का मेंटेन रहेगा. प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन. एरिथ्रोपोइटिन का मीनिंग होता है प्रोडक्शन करना और साथ में सिक्रीशन करना रेड ब्लड सेल्स को. मींस वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का मीनिंग है जहाँ पे भी हमारी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, उन ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का जो सेल है, रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन करने में हेल्प करना, दैट इज़ एरिथ्रोपोइटिन. प्लस प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ रेनिन. रेनिन का हमारा एक एंजाइम होता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, ठीक है. और मिक्चुरेशन का मीनिंग है मिक्चुरेशन का मीनिंग होता है यूरिन पास होने की प्रोसेस को हम मिक्चुरेशन बोलते हैं. सो हीमोस्टैसिस, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट कंपाउंड्स फ्रॉम द बॉडी, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखना, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन एंड प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ रेनिन. सो ये सब हमारी यूरिनरी सिस्टम के मेन फंक्शन होते हैं. एज वी ऑल नो, हमें यूरिनरी सिस्टम की कंप्लीट स्टडी करनी है, तो उसके लिए हमें ऑर्गन टू ऑर्गन स्टडी करना होगा. सो वी आर स्टार्टिंग विद द किडनी. हम किडनी के बारे में पहले पढ़ रहे हैं कि किडनी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी एनाटमी है, क्या उसकी फिजियोलॉजी है, कैसे वो फंक्शन करती है, क्या उसका पूरा कंप्लीट ग्रोथ स्ट्रक्चर होता है, क्या किडनी के अंदर उसका माइक्रोस्कोपिक यूनिट की भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं किडनी हमारी किस शेप की है, बीन शेप मीन जैसे राजमा का शेप होता है, राजमा शेप की किडनी होती है. और लेंथ, किडनी की लेंथ है 11 सेंटीमीटर, वाइड 6 सेंटीमीटर वाइड है किडनी. थिकनेस, उसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर थिकनेस है. उसका किडनी का वेट होता है 150 ग्राम.
ये किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है। मींस इसके अंदर हमने ये देखा बीन शेप की होती है, उसका शेप है बीन शेप, राजमा शेप का, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, उसका वेट। किडनीज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? पूरी बॉडी के, एक्सटेंडेड फ्रॉम द 12th thoracic vertebrae। अगर हम किडनी का बैक व्यू ले रहे हैं तो वो 12th thoracic vertebra से लेकर 3rd lumbar vertebra तक हमारी बॉडी के फर्दर यानी कि फ्रंट में आती है, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? डायफ्राम मीनिंग जो कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एब्डोमिनल सिस्टम को डिवाइड कर देता है। उसको हम अपर एब्डोमेन को और लोअर एब्डोमेन को दिखाता है। तो हमारा जहाँ डायफ्राम शुरुआत होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे हमारा किडनी एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाता है। एम्बेडेड इन एंड हेल्ड इन पोजीशन बाय मास ऑफ फैट। मींस किडनी के अराउंड जो है वो फैट है, किडनी के अराउंड में फैट होता है। और ये फैट क्या करता है? किडनी को किसी भी चोट लगने से प्रिवेंट करके रखता है। फैट का डिपोजिशन होता है उसके अराउंड, ये मास होता है जिसके थ्रू क्या होता है? किडनी प्रोटेक्टिव रहती है। रीनल फेशिया, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किडनी के फॉर्मेशन में टिश्यूज़ हैं वो हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इधर आप किडनी का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। किडनी का शेप है राजमा शेप का है, ठीक है। नीचे एक यूरेटर है जिसका हमने बात किया था कि ये यूरिन को पास करने में हेल्प करता है एज अ पाथवे, ये फॉर्म ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प करता है। इधर है कॉर्टेक्स, दीज आर मेड्यूला। फ्रंट में एक ट्राइंगल बना हुआ है छोटा सा, उसको हम बोल रहे हैं रीनल पैपिला। नेक्स्ट इज मेजर कैलेक्स एंड उसकी जो अराउंड एक पतली सी लेयर होती है किडनी के अराउंड, उसको हम बोलते हैं कैप्सूल, रीनल का कैप्सूल। और उसके अराउंड में रीनल आर्टरीज और वेन्स होती हैं। तो ये एक किडनी का ग्रोथ स्ट्रक्चर है। सो इस साइड हम देख रहे हैं ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का कंप्लीट ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या है उसके अंदर हमने देखना है किडनी की जो लेयर्स हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर में हमारा होता है किडनी का फाइब्रस लेयर जो कि उसके पूरे कंप्लीट किडनी के जो कैप्सूल है उसको कवर करके रखता है। एंड नेक्स्ट इज कॉर्टेक्स जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये कैप्सूल के जस्ट बिलो होता है, जस्ट बिलो कैप्सूल, दैट इज़ रेडिश ब्राउन कलर, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज इनर मोस्ट लेयर जो कि किडनी का मेडुला पार्ट होता है। मेडुला पार्ट इनर मोस्ट पार्ट होता है। एक पेन कॉनिकल, एक कॉन्स निकले होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेल कॉनिकल शेप के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, मीन्स छोटे छोटे ट्राइंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट फॉरवर्ड हम पढ़ रहे हैं, फर्दर हम स्टडी कर रहे हैं। तो किडनी का जो यूरिन है वो कैसे पास आउट होगा उसकी हमने एक बार इसमें स्टडी करनी है। तो लास्ट हमने जब किडनी का स्ट्रक्चर देखा है उसमें हमने यही देखा है, ये स्टार्टिंग होती है वहाँ मेडुला, मेडुला से पास होगा यूरिन, मेडुला से क्रॉस करेगा, देन इट मूव्स फॉरवर्ड टू रीनल पैपिले, देन गोज टू माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स एंड देन पास टू हाइलम। हाइलम एक वे है जहाँ पर किडनी का बॉर्डर होता है, ये जहाँ पर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, ब्लड सप्लाई होती है, रीनल आर्टरी, रीनल वेनस की ब्लड सप्लाई होती है। एंड देन इट मूव्स टू रीनल पेल्विस, वहाँ एक रीनल पेल्विस होता है, एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें से क्या यूरिन का कंप्लीट एंट्री होती है। यूरिन की कंप्लीट एंट्री होगी, देन मूव्स टू यूरेटर। यूरेटर क्या, एक पतली पतली ट्यूब्स होंगी जिनकी हेल्प से जो यूरिन है किडनी के थ्रू ब्लैडर के अंदर एंटर करेगा। अंडरस्टैंड? सो गाइस हमने यहाँ स्टडी करा है कि यूरिन हमारा कैसे किडनी से लास्ट ब्लैडर तक एंड तक आकर पहुँचता है। तो इसमें हमने यहाँ माइनर कैलेक्स एंड मेजर कैलेक्स का स्टडी किया था। अब इन कैलेक्स का मेन वर्क क्या होता है? कैलेक्स जो है किडनी के अंदर एक पेस मेकर का फंक्शन करते हैं, एक पेस मेकर इनके अंदर सिचुएटेड होता है, ठीक है। जो इनको एक छोटे छोटे सेल्स होंगे वहाँ प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टिमुलेशन देते हैं। स्टिमुलेशन होने से क्या होगा, यूरिन फर्दर आगे पास आउट होता रहता है। तो ये हमारे कैलेक्स का मेन फंक्शन होता है। सो गाइस आज के लिए हम जो ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हमने जो लर्न करा है, नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ जो उसका डीप स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करेंगे, प्लस फिजियोलॉजी ऑफ किडनी को हम स्टडी करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।